अगला हमारे पास आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट है, जिसको अपन बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। अगर मैं बात करूं बायो-सावर्ट लॉ, तो पहली बात, बायो-सावर्ट लॉ पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं होता। ये कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट की वजह से होता है, बहुत ही छोटे एलिमेंट की वजह से होता है। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग आपके पास एक कंडक्टर दिख रहा होगा, आपने इसका अच्छा, इसमें जो करंट चल रही होगी बेटा, ये करंट चलेगी आई। आपने इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया जिसको कि अपन ने बोला डीएल। डीएल को बोलते हैं बेटा एलिमेंट लेंथ या लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो भी बोल दो, ठीक है। और यहां से आपने एक पॉइंट लिया जहां की आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास डायरेक्शन आ गई, और ये डिस्टेंस है आर। ठीक है, आर और ये जो डीएल के बीच का जो एंगल है बेटा, इसको अपन बोल देते हैं थीटा। ठीक है, तो यहां पर बायो-सावर्ट ने जो कंक्लूजन दिया था, उन्होंने बोला जो डीबी प्रोपोर्शनल टू होगा, पहली बात तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधी सी बात है यार, करंट जितना ज्यादा होगा बी उतना ज्यादा बनेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। डीबी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास बोला कि जो लेंथ एलिमेंट है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस होगा इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करेगा, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। ये भाई हमारे पास तीनों फंडामेंटल हो गए। अगर मैं इन तीनों को एक साथ कंक्लूड करूं तो डीबी प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ गया, आई आ गया, डीएल आ गया, प्रोपोर्शनल टू आ गया बेटा हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक्स है जो जो कि बायो-सावर्ट ने हमारे को कंक्लूजन दिया। ठीक है, यहाँ पर वही जो हमने कंक्लूजन को पढ़ा उसी को लिख रखा है। पर अगर यहीं पर मैं बात करूं तो v इक्वल्स टू, अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अपन बोल देंगे i इंटू, साथ में बोल सकते हैं dl क्रॉस r, dl क्रॉस r अपॉन, साथ में बोल देंगे r स्क्वायर। आई डीएल क्रॉस आर अपॉन, साथ में क्या बोल सकते हैं आर स्क्वायर। यहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसको अगर लिखने की कोशिश करता हूं तो देखो समझना, जो आई इंटू, इसको कट में दोबारा से बोलूंगा, तो जो हम अगर इसको कंक्लूड करें तो डीबी प्रोपोर्शनल अभी तक आ रहा था, मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आ जाएगा हमारे पास आई इंटू, आपने क्या बोला था डीएल इंटू आर, और आपने कितना बोल दिया था बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, आई इंटू डीएल बोल रखा था आपने, आर, कट अगेन। तो बेटा जो डीबी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, हमने बोल रखा था आई इंटू डीएल, और साथ में क्या बोल दिया आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बेटा, कांस्टेंट लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अपन लिख देंगे आई इंटू डीएल अपॉन, साथ में आ गया बेटा आर स्क्वायर। देखो मैं वेक्टर अभी नहीं लगा पा रहा, और याद करो अगर मेरे को वेक्टर लगाना भी होगा बेटा तो मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और याद करो कोई भी यूनिट वेक्टर जब तुम लिखते हो तो आप लिखते हो वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब अगर आर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो आपने क्या बोल दिया डीएल क्रॉस आर, और नीचे अगर आर गया तो इंटू क्या बोल दिया आपने आर। तो डीबी का जो फॉर्मूला है बेटा, अब ये ऐसे हो जाएगा, देखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ बोलो, आई इंटू आ जाएगा हमारे पास डीएल क्रॉस आर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा बेटा आर क्यूब। ये हमारे पास डीबी का फॉर्मूला आ गया। मेरे को अगर बोले कि नहीं यार मेरे को वेक्टर फॉर्म नहीं चाहिए, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा स्केलर फॉर्म लिख देना, क्या दिक्कत है। अगर स्केलर फॉर्म लिखूंगा तो मेरे को वेक्टर से कोई मतलब नहीं। तो डीबी का फॉर्मूला जो अब मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल हो गया। यहीं पर मैं एक चीज मैं अभी आपको पहले से कंक्लूड कर दूं कि ये अगर करंट कैरिंग वायर है, और अगर तुम इस एक्सिस पर बी बताने की कोशिश करते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू देखो, थीटा किस किस के बीच होता है, डीएल यहां रहा, इधर करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट भी आर भी इधर ही आया, एंगल कितना बन गया बेटा जीरो। और अगर एंगल बन गया जीरो, इसका मतलब जो डीबी का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब वायर के एक्सिस पर जो बी बनता है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आती है जीरो। बिल्कुल, ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल हो गया। ठीक है, ये हमारे को बोल रखा है, जो भी हमारे को लैंग्वेज बोल रखा है, लैंग्वेज के क्या है हमने सारा कुछ सीख लिया। ठीक है क्या, चलो ये हमारे पास हो गया बेटा बायो-सावर्ट लॉ।